हालत की। अब आपको आतंक की आग में जलते जम्मू कश्मीर की एक और खबर दिखाते हैं। 4 रोज पहले आतंकियों ने सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की जान ले ली थी, लेकिन घाटी के नौजवानों को उनकी शहादत में उम्मीदों की रोशनी नजर आ रही है। उमर फयाज के दोस्तों ने एक वीडियो बनाया है जो हिंदुस्तानियों का दिल जीत रहा है। मैं उमर फयाज कुलगांव के सुरसोना गांव का रहने वाला। मेरे वालिद एक किसान, मैं उनका इकलौता बेटा। मेरा शौक हॉकी खेलना। अभी 8 जून को मैं 23 पार करने वाला हूँ। ये मेरी माँ जमीला है, पर ये रो क्यों रही है? क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। मेरा कसूर क्या था? बस इतना भर कि मैं कश्मीरी होकर भी हिंदुस्तानी था। मेरी माँ मेरी बहन की शादी होने वाली थी। उसने कहा, शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, तुम्हें आना ही होगा। इसलिए मैंने इंडियन आर्मी में भर्ती के बाद पहली बार छुट्टी ली थी। राजपूताना राइफल्स में बतौर लेफ्टिनेंट 10 दिसंबर 2016 को ही मेरी कमीशनिंग हुई थी, लेकिन कश्मीर के दुश्मनों को मेरे आने की खबर लग गई। कुछ हथियारबंद नकाबपोश मेरी बहन के सामने ही मुझे ले गए और अगले रोज गोलियों से छलनी मेरा शरीर शोपियां के हरमन चौक पर मिला। मेरे कातिल कौन थे? मेरे खून के दाग किसके दामन पर लगे? वो कौन थे जो एक कश्मीरी और कश्मीरियत के दुश्मन थे? मेरी शहादत के जिम्मेदार मेरे अपने कश्मीरी थे। पाकिस्तानी भाड़े पर काम करने वाले कुछ कश्मीरी जिनकी हिफाजत की मैंने कस्में खाई थी, वही मेरे खूनी निकले। ये महज मेरे दुश्मन नहीं, ये पूरी घाटी के दुश्मन हैं। ये वो हैं जो कश्मीरियत को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते। फौज मेरे जैसे नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर कर रही है और ये जिहादी कश्मीरियत के बिलमुकाबिल मैं मशकूक नहीं मेरे कातिलों को मुनसिफ इंसाफ देगा। घाटी के बाशिंदे डरेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि डर के आगे जीत है, कश्मीरियत की जीत। यहाँ एक उमर फयाज नहीं, घाटी फयाजों की टोली है। अमन चमन के लिए मैंने तो अपनी कुर्बानी दे दी। अब तय कश्मीरियों को करना है कि घाटी में किलकारियां गूंजे या बंदूकें, हाथों में पत्थर हो या गुलाबी सेब, टोलियां उठे या जनाजे निकले, घाटी जन्नत बने या जहन्नुम, तय करना होगा। यहाँ कायर रहेंगे या दलेर, बुरहान बानी रहेगा या उमर फयाज हिंदुस्तानी। मैं उमर फयाज हिंदुस्तानी। उमर फयाज एक हिंदुस्तानी था जिस पर हर नागरिक को गर्व है, लेकिन वो कश्मीरी भी था जिसे कश्मीरी नहीं मारा। और आज उनकी शहादत को सलाम किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये इंडिया गेट के पास की तस्वीरें हैं जहां पर पूरा हिंदुस्तान इस वक्त उन्हें याद कर रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर आम जनता, आम नागरिक जुटे हैं। उमर फयाज महज 22 साल की उम्र, पहली बार कमीशन हुए थे इंडियन आर्मी में, लेफ्टिनेंट बने थे। बहुत कम कश्मीरी युवा ऐसे होते हैं जो लेफ्टिनेंट रैंक तक पहुंचते हैं, जो फयाज पहुंचे थे। और वहां पर पहली बार ही 6 महीने के अपने कार्यकाल के बाद वो छुट्टी पर गए थे अपनी बहन की शादी के लिए, जहां पर उन्हें आतंकवादियों ने पहले अगवा किया और उनके घर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें मार दिया गया। ये सेना का कैंडल मार्च आप देख रहे हैं, भारतीय सेना, जिन्होंने आज श्रद्धांजलि भी दी उमर फयाज को। और ये तस्वीरें हैं इंडिया गेट के पास की। ये पूरा का पूरा जो कैंडल मार्च है, वो उसका कॉल जो था वो सेना ने दिया था। और आम जनता भी यहां पर भारी तादाद में शरीक हो रही है। और कहीं ना कहीं अफसोस इसी बात का है कि आखिरकार कश्मीरियत और उमर फयाज जो कश्मीरी थे, उन्हें उनके किसी दोस्त ने, मुक्के नहीं, कश्मीरी नहीं मारा। गेट की है जहां पर उमर फयाज को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनकी याद में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और एक सवाल जो हर एक के जहन में गूंज रहा है, आखिरकार उमर फयाज का अपराध क्या था? निहत्थे थे, बहन की शादी में शरीक होने के लिए गए थे, खुश रहते थे। उनका एक ही सपना था, भारतीय सेना में
शामिल होना, उसका हिस्सा होना। महज 22 साल की उम्र में उन्हें गोलियों से भून दिया गया। पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्हें गोली मारी गई और वो वही इंसास राइफल थी जो कि हाल फिलहाल में आप इससे सुनते आ रहे थे कि आतंकवादी चुरा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि मुखबरी कि वहां पर बाकायदा उमर फयाज मौजूद थे उस फंक्शन में जो उनकी बहन की शादी का था, उन्हीं के किसी दोस्त ने की थी। ये बहुत बड़ा सवाल है और एक सवाल जो हर एक के जहन में गूंज रहा है, लेकिन हर हिंदुस्तानी को उमर फयाज पर गर्व है। एक